कौन सी वैरायटी लगाए हैं आप सहजन की? जी सर, ODC3 है सर। ODC3? जी हाँ। और लगभग सर जो है हमने नर्सरी जो है, आइए सर इधर आपको दिखाते हैं। नर्सरी जो है हमने मई में 15 मई को नर्सरी डाला था। और 14 जून से बरसात शुरू हुई। और 16 जून को हमने इसकी रुपाई की है। फली देखिए सर, अब ये देखिए आप, फली यहाँ से आप देख सकते हैं कितनी लंबी, लगभग 2 फीट तो हो गया होगा। थोड़ा और बढ़ेगा। हाँ, अभी कुछ और बढ़ेगा सर। और लगभग 3 महीने में 50% पौधों में फूल आ चुका है। अच्छा जी देखिए, इधर भी है फूल सब में लगभग। बैगन की क्या वैरायटी है? बैगन की तो नवकिरण है सर, लेकिन चूँकि लापरवाही मेरी कि हमने जो है देखभाल नहीं कर सका, तो थोड़ी सा। आज आपके बीच में IIV के सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर यशन सिंह चौरसिया जी आए हैं, उनसे भी कुछ मार्गदर्शन लेना चाहें। जी प्रणाम तो सर। तो सर सहजन की, चूँकि मैंने पहली बार सहजन की खेती की है और सर से मैं पहले से ही जुड़ा हूँ, जैविक खेती कर रहा हूँ और सर से जुड़ा हूँ। तो सर बड़ा मेरा सौभाग्य है कि आप हमारे बीच आ चुके हैं। ये हटा दीजिए। तो सर सहजन की खेती के संबंध में, चूँकि मैं पहली बार सहजन की खेती किया हूँ, तो क्या आप देख करके सर बताइए कि सहजन की खेती में क्या कमी है, या फिर आप अपना मार्गदर्शन जो है हमें दीजिए ताकि मैं अच्छा उत्पादन ले सकूं। नहीं, जो भी किए हैं बहुत अच्छा किए हुए हैं। और थोड़ा सा ये ध्यान रखना होगा कि पौधे थोड़ा सा बड़ा होते हैं तो ये हवा से ये सबसे गिरने का डर रहता है। जी हाँ। तो आपने मिट्टी चढ़ाया है? जी हाँ, मिट्टी चढ़वा दिया है लेकिन सर। फिर भी उसको थोड़ा बार बार देखें, किनारे की तरफ मिट्टियाँ नहीं है, जी हाँ। ये गिर सकता है। जी। क्योंकि फली लगती है इसमें, जब तो फली की लंबाई और इस सबसे वजन आता है। जी हाँ। तो एक तरफ से किनारे से झुक सकता है, इसलिए इसका ध्यान देना पड़ेगा। जी। और सर वैरायटी जो मैंने चुना है ODC3, जी, तो बिल्कुल सही वैरायटी का हमने चुनाव किया है या नहीं, वैरायटी चुना है। इसके अलावा भी इससे भी लंबी फली का PKM1 PKM2 जी जी जो इधर परभनी से निकाली गई है, जी हाँ। राहुरी वगैरह से, जी हाँ। वो भी किस्में इसी तरह से अच्छी हैं। वो भी इससे भी लंबी फलियां हैं उसकी। PKM1 और PKM2, PKM2। हाँ जी। दोनों। और इस तरह से उसका भी आप लगा सकते हैं, साथ में कंपैरिजन कर सकते हैं। जी क्योंकि इसका तो हम लोगों ने अभी अपने संस्थान में लगाया नहीं। जी जी वही 2 किस्में हैं जो कि विश्वविद्यालय की हैं और सरकारी संस्था की हैं, जी जी तो उसको लगाया जा रहा है। जी अभी कहाँ से आई हुई है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है जी कि ODC3 अपने इंडिया से कोई निकाला है या कहीं बाहर की किस्म है। जी जी जैसे फलियां आ रही हैं इस हिसाब से आपकी किस्म जो ठीक है, कोई इसमें बुराई नहीं है। जी सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी और मैं चाहूँगा कि आपका यूं ही मार्गदर्शन हम लोगों को मिलता रहे, जी, ताकि बिल्कुल हम है। किसान भाई जो जैविक खेती से जुड़े हैं जी और आदरणीय कुशवाहा जी से जुड़े हैं, हम हमारा सौभाग्य है कि कुशवाहा जी से मेरी बराबर बात होती रहती है। और आपका मार्गदर्शन जो है ये, हाँ, जगन्नाथ कुशवाहा जी, आपका मार्गदर्शन जो है हमारे प्रति बराबर बना है और किसानों को जागरूक कर रहे हैं। और इस तरह से यूं ही जागरूक करते रहें तो हम लोग जैविक खेती में बहुत ही आगे बढ़ सकते हैं। ये आपका आशीर्वाद मेरे साथ बना हुआ है। ठीक है, जगन्नाथ जी को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। ये सहजन की आपने खेती की है, इसके साथ साथ जो बीच बीच में आप कई तरह की सब्जियां लगाए हैं, बैगन लगाए हैं। जी हाँ। इसके लिए आप अगर संस्थान से जुड़ेंगे यहाँ के, तो जी जी आपको बैगन की उत्तम प्रजाति मिल जाएगी जो कम देखरेख में आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं। बहुत बहुत जितना आपने मेहनत किया इसमें कुछ और अच्छा मिल सकता था। जी जी और कुमड़े के भी हम लोगों के यहाँ भी वैरायटियाँ अच्छी अच्छी जी। हैं। नहीं तो ये कुम्हड़ा सर आप ही के यहाँ से है? अच्छा, तब जो तो अच्छी काशी बात। हरित है, जी जी, ये आप ही का वैरायटी हाँ है तब सर? तो ठीक है। जी, पिछले वर्ष लेकिन मैंने ये मंगाया था। बैगन जो है आप इसको बदल के दूसरा लगा सकते हैं। जी हमारे जी यहाँ एक संकर किस्म है, जी काशी संदेश जी जी। या काशी उत्तम है जो मुक्त परागित है। ये दोनों काफ़ी अच्छी हैं। नहीं तो पिछले वर्ष मैंने आपके संधान से मतलब कई बीज लाया था, जैसे भिंडी की काशी, क्या नाम था उसका, क्रांति है, क्रांति, काशी क्रांति है। और कोहड़ी जो है काशी हरित है। जी जी टमाटर मैंने पिछले वर्ष में कई वेराइटियाँ आपके यहाँ से ला करके लगाया था। जी। और इस वर्ष नया बीज चूँकि मैं आपके यहाँ से नहीं ला सका, और वही बीज निकाल करके मैंने जो है उसकी कोई बुआई बात नहीं, की आप है। उसका बीज बना सकते हैं। जी हाँ। योगेन जी, आप ये खेती कैसे करते हैं?
जी खेती सर मैं पूर्ण रूप से जैविक करता हूँ। जैविक में कौन सी विधि अपनाते हैं? जैविक में सर वेस्ट डिकम्पोजर, जो कि राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद के निदेशक डॉक्टर किशन चंद्रा जी हैं, उन्होंने देसी गाय के गोबर से बैक्टीरिया को निकाल करके जो वेस्ट डिकम्पोजर बनाए हैं, वेस्ट डिकम्पोजर के द्वारा मैं जैविक खेती कर रहा हूँ और वेस्ट डिकम्पोजर के द्वारा सारे तत्व अपने घर पे बनाता हूँ। उनके मार्गदर्शन में, चूँकि अभी मैंने उनसे बात नहीं की है, लेकिन उनके वीडियो को देख करके, आपसे मिल करके और कृषि विभाग के अधिकारियों से मिल करके सारे पोषक तत्व मैं घर पे बना लेता हूँ। जैसे मिनरल हुआ पत्थर के टुकड़ों से, केले के छिलके और बेल के गुदे से पोटास हुआ, कैल्शियम फास्फोरस जो है आप बुझा हुआ चूना, इसके साथ साथ अंडे का छिलका, मछली के कांटे का चूरा, पशुओं की हड्डी, इसके द्वारा कैल्शियम फास्फोरस और अनेक प्रकार के जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट हुआ। तो दलहनी 3-4 तरह के दलहनी फसल के बेसन और 3-4 तरह के तिलहनी फसल के खली या उसको बारीक करके, लोहे के कील, तांबे का तार, गेर मिट्टी, कंडे की राख, इन सब के माध्यम से माइक्रोन्यूट्रिएंट बना लेता हूँ। और कीटनाशक दवा, बहुत सारी वनस्पतियाँ हमारे पर्यावरण में मौजूद हैं, जैसे प्रकृति द्वारा जो कुछ वरदान है, जैसे बेशरम की पत्ती, धतूरा की पत्ती, मदार की पत्ती, कनेर की पत्ती, नीम की पत्ती, और जो उत्पाद हम करते हैं, ऐसे बहुत से पौधे हैं। और उसके साथ साथ जो उत्पाद करते हैं, जैसे लहसुन हुआ, प्याज हुआ, मिर्च हुआ, गोमूत्र हुआ, हल्दी हुआ, इन सबको जो है उसमें डाल करके। क्या आपने सहजन में कोई रसायन तो नहीं डाला है? नहीं सर, बिल्कुल। आप देख सकते हैं कि 3 महीने में लगभग 6-6.5 फीट लगभग हो चुका है, जबकि मैंने इसकी 3 कटिंग की है सर। एक पहली कटिंग जो है 2 फीट का हुआ तब कर दिया, दूसरी कटिंग 4 फीट पे किया हूँ और तीसरी कटिंग 6 फीट पे किया हूँ। उसके बाद भी पौधों की आप जो है लंबाई चौड़ाई देख सकते हैं सर। डॉक्टर साहब अपना आप एग्जामिन आपने क्या किया, आप बताएं। नहीं ठीक है, जो कटिंग करने से क्या होता है कि शाखाएं उसमें ज़्यादा आती हैं जी, और जितनी ज़्यादा शाखाएं होंगी फलत उतनी ज़्यादा होगी और किसान भाइयों को उतना ही ज़्यादा फल ज़्यादा मिलेगा, तो ज़्यादा उसको प्रॉफिट होगा। और इसके साथ साथ ये अब इसके पत्तियों का भी कुछ काम कर सकते हैं। इसके पत्तियों को सुखा कर उसका ड्राई पाउडर बना करके, जी जी, क्योंकि जितना फल में गुड़ है उतना उसके पत्तियों में भी है जी जी, है ना। उसके बाद इनके फूलों में भी उतना ही गुड़ है। जी जी, तो फूल तो आप तोड़ लेंगे तो उसका फलों का नुकसान हो जाएगा, लेकिन आप पत्तियों को तोड़कर उनको सुखा कर पाउडर बना सकते हैं। जी जी, क्योंकि आजकल जो हमारे पोषण में जो गड़बड़ियाँ चल रही हैं, जी हाँ, उसमें जो खास तौर से देखा जाए तो हमारे साथ साथ जो माताएं बहनें जो गर्भवती होती हैं, जी हाँ, डॉक्टर की कैल्शियम आयरन की गोली वो पूरा 7-8 महीने तक 9 महीने तक खाती हैं। जी अगर इस पत्ती का सूखा पाउडर 25 ग्राम जी, उसका काढ़ा बना के प्रतिदिन पिएँ वो, जी जी, तो उनको किसी तरह की आयरन और कैल्शियम की गोली नहीं लेना पड़ेगा। जी, तो ये जो है पोषण के लिए हीरा माना जाता है, एक तरह से इसका पोषण का हीरा है ये। इसमें सभी गुण मौजूद हैं और साथ ही साथ इसका काढ़ा बना के तरह तरह की बीमारियों में और हमारे शरीर में कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, समझ लीजिए सबसे ज़्यादा ये सब पाया जाता है। तो ये सब हम पत्ती का पाउडर, जब फल मिले तो फल खाएं, नहीं मिले तो पत्ती खाएं, तो हर एक तत्व तो हमारे पत्ती का सर तो पाउडर बना करके जैसे सब्जी वगैरह बना रहे हैं या पूरी पराठा बना रहे हैं या रोटी बना रहे हैं, तो उसमें भी पाउडर डाल करके प्रयोग कर सकते हैं। डाले, उसमें हरी पत्तियां भी डाली जा सकती हैं। जी जी, हरी पत्तियों का भी जैसे दाल वगैरह अगर बना रहे हैं तो उसमें भी हरी पत्तियां डाल सकते हैं। डाल सकते हैं। बढ़िया। तो ये सब तत्वों की कमी जो हमारे शरीर में हो रही है, जी जी, इसलिए कि हमारे मिट्टी जो है आजकल पूरे देश की मिट्टी कहा जाए, जी, उसमें 9 से 10 तत्वों की कमी हो गई है। जी जी, और हमारे 17 तत्व की ज़रूरत है, 9-10 तो है ही नहीं, जी, तो कहाँ से आएगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो तत्व डाले जाएं। जी, और जब तक ये आप जैविक खेती कर रहे हैं इससे सब मिल रहा है। जी जी, अगर नहीं करेंगे तो उससे विहीन कोई भी फल, सब्जी, अन्न पैदा होगा, हम खाएंगे तो हमारे शरीर में भी उस तत्व की कमी होगी, लिहाजा तरह तरह की बीमारियां हमको होंगी। तो उन बीमारियों से बचने के लिए हम ये सब अगर के संतुलित मात्रा में उर्वरक डालें, जैसे आपने बताया कि आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर सब डाल रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। जी सर, कि मिट्टी का जो है सुधार, उसके सेहत में सुधार हो रहा है। जी जी, साथ ही साथ इसमें पत्तियां हैं, फूल हैं, ये झड़ रहे हैं। जी जी, तो जो पक के गिर रहे हैं, इससे भी हमारी मिट्टी को खाद मिल रहा है। जी जी, जी मैंने टॉनिक बनाया है, सहजन की पत्ती से भी हमने टॉनिक बनाया है सर। जी 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 जी, तो इस तरह से बहुत अच्छी बात है कि आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी, अब यही है कि इसको कमर्शियल रूप में लेने के लिए आप पत्तियों का पाउडर भी बनाइए, जिससे कि इसके हर एक भाग का उपयोग हो जाए। जी सर, जी सर, इसके तने का भी
काढ़ा जो बना किसी को पथरी हो जाता है या कुछ हो जाता है, मूत्राशय प्रोस्टेट बढ़ जाता है, जी जी तो उसका काढ़ा जो बनता है उस काढ़ा में इसके तने का भी जो है लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। जी जी तो उसके लिए भी इसका पता करिए, उसमें भी इसके लकड़ियों का भी प्रयोग किया जाता जी जी है। फल फूल सब्जी सब प्रयोग करने लायक। जी सर, बड़ी अच्छी जानकारी मिली सर। और इस वीडियो को यदि हमारे किसान भाई देखें तो जैविक खेती में और जैविक मिट्टी को किस तरह से सुधारें, जैविक प्रोडक्ट किस तरह से बनाएं, सारे सब कुछ जो है अपने घर पे कर करके और जैविक खेती बड़े आसानी से कर सकते हैं। बस यूं ही सर कि आप लोगों का मार्गदर्शन हम किसान भाइयों को मिलता रहे, हम किसान भाई आगे बढ़ने का प्रयास करें। बिल्कुल बिल्कुल, संस्थान इसीलिए है यहाँ पर।